राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वरम है। सेतुबंध रामेश्वरम के विषय में शास्त्रों में 2 कथाएं बताई गई। एक कथा इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय के लिए सेतु की स्थापना की, उस सेतु पर चढ़ने से पहले, लंका जाने से पहले प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं अपने इष्ट भगवान शिव का पूजन करना चाहता हूं। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं रावण का वध करने के लिए लंका जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे आपकी पूजा अर्चना करनी है, आपसे आशीर्वाद लेना है, तभी मुझे विजय प्राप्त होगी। भगवान शिव ने कहा, आपकी विजय निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। हालांकि रावण मेरा परम भक्त है, कई वरदान प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसका जो मार्ग है वो अधर्म का है और आप धर्म के पथ पर हैं और धर्म की सदैव ही जीत होती है। तब प्रभु श्री राम ने कहा, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो लोगों की भलाई के लिए, इस जग की भलाई के लिए आप लिंग रूप में यहीं स्थित हो जाएं, जिससे जो भी दुखी प्राणी आपके पास आए, आपका दर्शन करे, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहां विराजमान हो गए। जो वो ज्योतिर्लिंग था वो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने और भगवान शिव ने दोनों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की। प्रभु श्री राम ने कहा, जो राम के ईश्वर हैं ये उनका ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव ने कहा, राम जिसके ईश्वर हैं ये उसका ज्योतिर्लिंग है। इस विषय में एक दूसरी कथा आती है। कहते हैं, लंका विजय के पश्चात जब प्रभु श्री राम लंका से अयोध्या के लिए निकले तो उन्होंने पहला पड़ाव समुद्र के इस तरफ गंधमादन पर्वत पर डाला। वहां ऋषि मुनि उनसे मिलने आए तो प्रभु श्री राम ने कहा, मेरे मन में एक विचार आता है कि मैंने रावण का वध किया, लेकिन वो ब्राह्मण था, मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझसे ये ब्रह्म हत्या का दोष हट जाए। तो ऋषि मुनियों ने कहा, आप भगवान शिव की स्थापना कीजिए और देखिए भगवान शिव आपको सारे दोषों से मुक्त कर देंगे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा कि जाओ भगवान शिव से एक लिंग रूप लेकर आओ, जिसकी हम यहां पर स्थापना करेंगे। हनुमान जी कैलाश गए। वहां भगवान शिव उपस्थित नहीं थे तो हनुमान जी कैलाश पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। वो भूल गए कि मुझे लिंग लेकर वापस जाना है। इधर मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। मां जानकी ने बालू का ही एक पार्थिव लिंग तैयार किया। उसकी पूजा आरंभ भी होने वाली थी। इतनी देर में ही हनुमान जी भी वो लिंग लेकर आ गए। हनुमान जी ने कहा, मैं तो आ ही रहा था, मुझसे पहले ये पार्थिव लिंग बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, इसलिए इस लिंग की स्थापना आवश्यक थी। अब तो इसी लिंग की पूजा होगी। हनुमान जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इस लिंग को हटा सकते हो तो हटा कर देख लो। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, अपनी पूंछ से उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए, घायल हो गए। मां जानकी ने उनके शीश पर हाथ फेरा कि तुम घबराओ मत हनुमान, जो तुम लिंग लाए हो उसकी भी स्थापना होगी और इसकी भी होगी। भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने से पहले
जो तुम्हारा लिंग होगा उसका नाम होगा हनुमदीश्वर। सबसे पहले लोग हनुमदीश्वर के दर्शन करेंगे, तब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। आप रामेश्वरम जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले हनुमदीश्वर के दर्शन करने पड़ते हैं, उसके पश्चात रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। जो लोग वहां गए होंगे उनको ज्ञात होगा कि सबसे पहले सागर में स्नान कर कर फिर 21 कुओं पे चारों तरफ परिक्रमा भी हो जाती है और 21 कुओं पे स्नान करना पड़ता है। उसके पश्चात भगवान रामेश्वरम के दर्शन होते हैं। आप जो लोग नहीं गए, जीवन में कभी भी अवसर मिले तो रामेश्वरम जाइए, आपका मन शांत होगा, आपका जीवन सुखी और खुशहाल होगा। राम राम। ओम नमः शिवाय।